नमस्कार दोस्तों। आज है भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी। तो बहुत ही खास दिन है जो कि चैत्र मास की संकष्टी चतुर्थी 31 मार्च 2021 को है। तो आइए हम सबसे पहले गणपति महाराज को नमस्कार करते हुए संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा को सुनेंगे। तो कथा को कभी भी अधूरी नहीं सुनना चाहिए। तो वेलकम टू माय चैनल लीनाज किचन हिंदी। तो वीडियो में शुरुआत करते हैं कथा की। ओम गंग गणपते नमः। तो एक समय में एक बुढ़िया का बेटा रोज गाय चराने जाता था और उसकी माँ चौथ माता का व्रत किया करती थी। तो चौथ माता का व्रत जैसे ही करती थी, तो जैसे ही हर चौथ आती, महीने में 2 चौथ आती, तो दोनों चौथ पर व्रत किया करती। तो लड्डू बनाती 5 और भगवान गणेश जी और चौथ माता को लड्डू चढ़ाती। 2 गणेश जी महाराज को चढ़ाती और 1 खुद खाती। तो ऐसे करते करते वह खा के मोटी हो जाती है। अब उसके पीछे छिपी भावना तो किसी को पता नहीं कि वह चौथ माता का व्रत क्यों किया करती हैं। तो सब आस पड़ोस वाले भी उससे जलने लगे कि ये तो देखना खा के कितनी मोटी हो रही है। तो उसके बेटे को आस पड़ोस वाले भिड़का देते हैं। तो वह अगले दिन गाय चराने नहीं जाता है। अब हर माह की तरह वैसे ही चौथ का व्रत किया करती वह बुढ़िया। तो थोड़ा सा घी ला के 5 लड्डू बनाए, 2 गणेश जी भगवान को चढ़ाए और चौथ माता को चढ़ाए और उसके बाद में 1 लड्डू खुद खा लिया। अब वो इस तरह से छुप गया। उसका बेटा न गाय चराने गया। तो वह बोलता है कि आज के बाद मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, मैं कहीं बाहर शहर में नौकरी करने जाऊंगा। तो उसका बेटा, अपनी माँ बड़ी दुखी हुई वो कि उसका बेटा उसके पास से चला जाता है। तो जैसे ही उसका बेटा उसके पास से जाता है, तो उसकी माँ उसको थोड़े से आँखें होते हैं, जो गेहूं के दाने होते हैं उनको आँखें बोलते हैं, वो और थोड़ा सा लोटे में पानी भर कर दे देती है। तो बोलती है माँ उसको कि ये हमेशा अपने साथ रखना, ताकि चौथ माता और गणेश जी महाराज तेरी हमेशा रक्षा करेंगे। अब जैसे ही चलता जाता है तो रास्ते में एक नदी आती है। अब नदी की उफान इतनी तेज कि नदी में पानी बहता जाता है। अब वो डर जाता है कि मैं नदी पार कैसे करूं। तो उसको याद आती है कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती थी, गणेश जी महाराज का। तो वो थोड़े से आंखें और थोड़े से जल के छींटे नदी पर पार कर देता है और बोलता है कि अगर मेरी माता ने चौथ माता का व्रत किया है तो ये नदी का पानी है वो कम हो जाए। तो नदी का पानी भी कम हो जाता है। जैसे वो छींटे देता है और आके उसके ऊपर फेंक देता है, तो पानी कम हो जाता है। तो पानी कम होते ही वह नदी भी पार कर लेता है। अब आगे जाता है तो उसको एक शाम होते होते एक शेर दिखाई देता है। तो शेर को देख के घबरा जाता है। तो उसे याद आती है कि मेरी माँ तो चौथ माता का व्रत करती है। तो व्रत करने के साथ ही उसको बड़ा आश्चर्य भी होता है शेर को देखकर। तो शेर को देखते ही वह थोड़े से आंखें और जल उसके ऊपर, शेर के ऊपर डाल देता। बोले, ये चौथ माता, मेरी माँ ने आपका व्रत किया है तो मेरी ज़रूर रक्षा करना। तो रक्षा करते हुए बोलता है कि ये शेर भी गाय हो जाए। तो थोड़ी देर बाद में वो शेर भी गाय हो जाती है, वो गाय चढ़ने लग जाती है। तो आगे बढ़ता है तो आगे गांव में शाम हो जाती है। शाम होते ही वो जैसे ही जाता है, शाम होते ही एक बुढ़िया के घर में ठहरने के लिए रुक जाता है। तो बुढ़िया वहाँ पे रोक लेती है उसको। तो वो अपने बेटे के लिए मालपुए बना रही होती है। तो मालपुए बनाती जावे और रोती जावे वो। तो वह लड़का पूछता है कि माँ आप क्यों रो रही हो। तो वो बोलता है कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि यहाँ का जो राजा है वो बड़ा ही पापी दुष्टी है और रोज हमेशा हर चौथ के दिन किसी न किसी आदमी की बलि चढ़ाता है हर घर से। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो बोले, आज मेरे 7वें लड़के की बारी है, इसलिए मैं उसके लिए मालपुए बना रही हूँ। और जो राजा की यहाँ पे बलि देने जाता है वो वापस नहीं आता है। तो वह लड़का बुढ़िया को बोलता है कि कल आपके बेटे को मत भेजना, मैं खुद जाऊँगा।
तो सुबह हो जाती, सुबह होने के बाद राजा के पास जाता है। तो जैसे ही बलि देते हैं उसकी राजा, तो बलि देते वक्त वह याद करने लगता है चौथ माता को कि हे चौथ माता, मेरी माँ ने आपका व्रत किया है तो मेरी रक्षा करना। उसके पास आंखें, वो गेहूं के दाने और जो लोटा जल का भरा हुआ था वो थोड़ी छींटे राजा के ऊपर डाल दिए। तो उसमें भी परिवर्तन होने लगा और वह हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा उससे। और वह लड़का भी जैसे ही गांव से निकलकर वापस आते हुए देखा तो गुड़िया को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने बोला कि तुम वापस कैसे लौट के आ गए हो, वहाँ से गया हुआ व्यक्ति तो कभी भी लौट नहीं सकता है। तो इसके बाद में जब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ तो उसने सारा वृतांत बुढ़िया को बताया कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत किया करती थी, 5 लड्डू का भोग लगाती थी, 2 खुद खाती, 2 भगवान को चौथ माता को चढ़ाती और 1 खुद खाया करती थी। तो इस तरह से वह बुढ़िया भी चौथ माता का व्रत करने लगी और राजा ने भी सारे नगरवासियों को यह ऐलान करा दिया कि सभी हर महीने की चौथ का व्रत करेंगे, कथा पढ़ेंगे और सुनेंगे। ये चौथ माता विंध्याचल जी जैसी उसकी सुनी वैसी सबकी सुनना और कहानी सुनने वाले, पुकारा देने वाले की हर मनोकामना पूर्ण करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो उसका मान रखना। संकष्टी चतुर्थी में खास बात है कि जब यह कथा सुने तो पूरी सुने, अधूरी कभी भी ना सुने या फिर सुने ही नहीं। और साथ ही साथ अगर आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत नहीं कर पाते तो आप कथा अवश्य सुने। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसी के साथ ये थी, आशा करती हूँ कि आपको संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा जरूर अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरे वीडियो में कोई भी अच्छी बात नज़र आती है या भी कोई भी ख़राब बात नज़र आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।